जर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है फिर एक बार आपको यूट्यूब चैनल कोटा एकेडमी में। तो मैं आज आपसे थोड़ी बात करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। कोटा एकेडमी चैनल पर नीट का बैच 5 जुलाई से शुरू हो गया है और अपने दोस्तों को बताओ और वो इसको देखें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर मानव जनन। चैप्टर मानव जनन लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे इससे पहले वृषण की संरचना, वृषण के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वृषण। अभी भी वृषण ही चालू है हमारा। तो वृषण में देखियो हमने पढ़ा था, तो अब हम वृषण यानी कि टेस्टिज में 250 वृषण पालिका होती है, यानी कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और हर ट्यूब्यूल्स में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती हैं। शुक्रजनक नलिका होती हैं। तो इसमें शुक्रजनक नलिका में 2 कोशिकाएं होती हैं। 2 कोशिका, आदिबीजी कोशिका, आदिबीजी कोशिका यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल। प्राइमोडियल जर्म सेल को मेल जर्म सेल भी कहा जाता है। प्राइमोडियल जर्म सेल को मेल जर्म सेल भी कहा जाता है। इसी में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण करते हैं, इसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? जो क्या वृषण देखा था हमने इस तरीके से, वृषण देखा था, वृषण कोश है। वृषण इस तरीके से, एक वृषण शेक था और 2 इस तरीके से वृषण थे। ठीक है, इसमें क्या था, 250 कंपार्टमेंट थे। हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 वृषण नलिकाएं थी। 2 से 3 यानी कि शुक्राणु नलिका थी। ठीक है, इस तरीके से फिर ये शुक्राणु नलिका क्या बना रहे थे, यानी कि वृषण जाल बना रहे थे। वृषण जाल खुल रहा था, वृषण जाल खुल रहा था वास एफ्रेंस में, वास एफ्रेंस खुल रहा था एपिडिडाइमिस में। तो इस तरीके से ही हमने कल देखा। तो शुक्रजनक नलिका का काम क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या होता है। शुक्रजनक नलिका सेमीफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी क्षेत्र को अंतराली स्थान कहते हैं। अंतराली स्थान कहते हैं, मतलब कि ये देखो, पहले शुक्रजनक नलिका, ये 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। उसमें सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली को सेल्स सर्टोली कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। यानी कि सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। दोबारा से समझो, वृषण में 250 वृषण पालिका पाई जाती हैं। वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिका पाई जाती हैं और उसी कंपार्टमेंट में 250 कंपार्टमेंट में ही क्या पाया जाता है, अपना आदिबीजी कोशिकाएं और सर्टोली कोशिका, यानी कि मेल जर्म सेल। प्राइमोडियल जर्म सेल भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर मेल जर्म सेल के नाम से ही जानते हैं। मेल जर्म सेल का काम क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन। और दूसरी कोशिका का काम सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, उसी से ही तो शुक्राणु गति प्रदान करते हैं। ठीक है, अब शुक्रजनक नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि, और उसी के बाहर एक क्या होता, अंतराली स्पेस होता, अंतराली स्थान, इंटरस्पेस स्पेस। ये सेमनीफेरस शुक्रजनक नलिका के क्षेत्र को अंतराली स्थान कहते हैं। मतलब कि इसमें छोटी छोटी, यानी कि एक ये क्या है, एक अपना वृषण है, ये पूरा एक वृषण है। वृषण में क्या क्या होगा, वृषण में
ये एक वृषण है तो शुक्रजनक नलिका होंगी, शक्रजनक नलिका, फिर लेडिक सेल होगी, लेडिक सेल होगी, फिर सर्टोली सेल होगी। सर्टोली सेल का काम आप जान गए हैं, ठीक है। फिर इसमें जो खाली स्पेस बच गया, अब ये कोशिकाएं हो गई अपनी, कुछ इसमें ब्लड सेल्स हो गई, ब्लड वाहिनी हो गई, कुछ रक्त वाहिनी हो गई। तो इस तरीके से जो उसमें खाली जगह बच गया उसको अंतराली स्पेस कहते हैं, उसको अंतराली स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अंतराली स्थान में इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी, लेडिक सेल होती है, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स वगैरह ये होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे लेडिक सेल का कार्य। लेडिक सेल हार्मोन बनाती है, टेस्टिकुलर हार्मोन बोलते हैं। लेडिक सेल हार्मोन बनाती है और उसको टेस्टिकुलर हार्मोन कहते तो अभी हैं। हमने देखा इस वृषण पढ़ा, अभी भी हम वृषण के बारे में ही करती पढ़ रहे है हैं। लेडिक अभी सेल। हम ये बोल वृषण लेगा के लेडिक बारे सेल में ही का पढ़ रहे हैं। काम क्या ठीक है। तो वृषण में लेडिक अब सेल का हमने काम वृषण एक का तो अंदर की संरचना शुक्राणुओं देखना को चाहे, पोषण अंदर प्रदान की करना, यानी कि संरचना भोजन देखनी। देना, वृषण ठीक में है। क्या क्या और होता है, दूसरा ठीक है? काम तो वृषण वृषण में सबसे हार्मोन पहले बनाना, देखो ये ये एक एक वृषण हार्मोन ही भी है। बनाती है। इसको और इस तरीके से काट पूछ दिया दिया गया, गया वर्टिकल काट वृषण दिया गया। हार्मोन इस तरीके से नहीं, का इस नाम तरीके से बताइए। वर्टिकल। वृषण ये हार्मोन फाइन का पेन है तो नाम इसको इस बताइए। तरीके से तो वृषण काट दिया हार्मोन गया। तो उसमें एंड्रोजन देखा है कि इस सबसे तरीके से पहले पूछ लगा ये हमको एंड्रोजन हार्मोन किस ट्यूनिका, कौन इसका फॉर्मेशन वेजिनस, कौन बनाता है, इसका निर्माण ट्यूनिका, कहाँ पर होता है, इसका वेजिनल, स्रावण कहाँ पर होता है, वेजिनल, तो ठीक है। याद सबसे रखना पहले लेयर वृषण जो के थी उसमें हार्मोन दो लेयर एंड्रोजन देखने को है। मिली वृषण में। और तो हमारे सबसे पास पहली दो लेयर हार्मोन कौन सी थी, और हैं, ट्यूनिका वेजिनल लूटिनाइजिंग ठीक है। हार्मोन। फिर दूसरी लेयर मिली लूटिनाइजिंग ट्यूनिका हार्मोन। एल्बुजिनिया। ये लेडिक सेल पर काम करता है। ट्यूनिका ये एल्बुजिनिया। लेडिक सेल को ठीक है। प्रेरित करता फिर है देखा अपना हमने काम उसके करने अंदर के लिए। देखा तो जब हमें ये लेडिक सेल को टेस्टिकुलर प्रेरित करेगा काम ल्यूबुल करने के लिए, टेस्टिकुलर तो लेडिक सेल ल्यूबुल क्या मिले, करेगी, ये जितना ये लेडिक सेल को मतलब कि प्रेरित टेस्टिस करेगा के काम करने के अंदर, लिए, यानी कि तो लेडिक सेल पालिका भी बोलते हैं इनको, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये संख्या में 250 के लगभग होती है, यानी कि संख्या में 250 एक आ गया हार्मोन कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, फॉलिकल, ठीक है। स्टिमुलाइजिंग कंपार्टमेंट बोलते हैं। फॉलिकल 200 स्टिमुलाइजिंग कंपार्टमेंट हैं हार्मोन सर्टोली कोशिका पर फिर काम देखा करता हमने है। एक कंपार्टमेंट में सर्टोली 1 से कोशिका पर 3 काम करता है। अब 1 से 3 क्वेश्चन में आपको बोल देगा लेडिक सेल पर, एक से लेडिक सेल का कार्य क्या है। लेडिक सेल का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण। और लेडिक सेल पर कौन सा हार्मोन काम करता है, तो शुक्रजनक नलिका कहते हैं। शुक्र का जन्म शुक्राणु का जन्म कहाँ होता है, निर्माण यानी कि जन्म निर्माण का होता है टेस्टिकुलर ल्यूबुल में होता है, यानी सर्टोली कोशिका पर कौन सा काम कंपार्टमेंट करता में है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु हमारे कहाँ बनते हैं, टेस्टिकुलर ल्यूबुल में बनते हैं। पोषण अगर प्रदान पूछ ले करेगी तो ज्यादा से ज्यादा, आप टेस्टिकुलर ठीक है। ल्यूबुल याद रखना। इसी प्रकार ठीक है। सहायक नलिका, अब हम पढ़ लिए सहायक ग्रंथियां पढ़ ली हमने। पहले हमने पढ़ा वृषण, वृषण यानी कि नर जनन नलिका तंत्र, होती नर है, जनन ठीक तंत्र है। यानी कि उसमें यह क्या क्या 1 से आता है। 3 नर जनन नलिका तंत्र होती पढ़ा है। था हमने पिछले फिर ये लेक्चर में। 1 से तो फिर 3 उसके नलिका, बाद हमने पढ़ी सहायक 3 नलिका, यानी सहायक कि ग्रंथियां। 250 ग्रंथियों में हमारा कंपार्टमेंट वृषण निकलेंगे, 250 वगैरह ये में आती निकलेंगे, हैं। ठीक तो है। एक आज जाल हम टाइप पढ़ का के दिखाई दूंगी, दूंगी, सहायक सहायक नलिका, नलिका, मेल जब ये एक्सेसरी पीछे टैग पर निकलेंगी। ये वैसे तो एक फिर क्या तरीके से बनाएंगे, ये इनका जाल बना इंट्रोडक्शन लेंगे, हो यानी चुका कि है। आपने पढ़ भी लिया, लेकिन आपको पता भी बन नहीं चला जाएगा। लेकिन इनका वृषण हो चुका है, ठीक है। सहायक नलिका होगा। यानी कि सहायक रेटी नलिका टेस्टिस वृषण बोलेंगे, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस वृषण जाल बोलेंगे, रेटी ठीक है। टेस्टिस। तो फिर ये रेटी टेस्टिस यानी कि वृषण जाल एक बड़ी सी रेटी नलिका में टेस्टिस खुलेगा। रेटी टेस्टिस ये बड़ी सी आपने नलिका देखी थी, में खुलेगा, यानी कि इसमें इस से तरीके से होती है, यानी कि ये नलिका यानी शुक्राणु बनने है होंगे वो इस नलिका द्वारा बड़े से पाइप में ये जो बनाया मैंने रेड कलर का, उसमें शायद अभी ये ना सही हो गया हो। तो तो इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंशिया, यानी कि शुक्रवाहिका खुल जाती है, वाहिका हमारा। और फिर ये शुक्रवाहिका एक रेटी टेस्टिस टेढ़ी क्या नलिका करेगी? खुलेगी, अधिक रेटी टेस्टिस क्या करेगी, ये जर्म सेल से शुक्राणुओं को लेकर निकलती है। टेढ़ी नलिका को लेकर तो इसको निकलती अधिवृषण कहेंगे। है। दूसरी ठीक है, शुक्रवाहिका, अधिवृषण ये कहेंगे। हमारा शुक्रवाहिका है, ठीक है। फिर फिर टेस्टिस से आगे चल के देखें, शुक्रवाहिका फिर होगी।
शुक्रवाहिका अधिवेशन खुलेगा, फिर आएगा शुक्रवाहिका यानी कि वाहक में, इसको बोलेंगे वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, इसको देखते हैं थोड़ा। ये हमने पढ़ा मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र में पढ़ा हमने अपना नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में भी हमने क्या पढ़ा, इरेज करके और लिख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियां। देखिए अब हम पहले ही सहायक ग्रंथियां इसमें कुछ पढ़ चुके हैं, हमने देखा अभी। अब सहायक ग्रंथियां हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सहायक ग्रंथियां क्या थी हमारी, मार्ग देखते हैं। हमने पहले इससे पीछे देख चुके हैं, सहायक नलिका भी है, पिछली स्लाइड में तो पढ़ा, लेकिन हम शुक्राणुओं का निर्माण कैसे पढ़ चुके, और अब हम नलिका शुक्राणुओं का पथ। ठीक है, यानी कि तो हम अब सहायक नलिकाएं पढ़ेंगे। शुक्राणुओं का पथ देखते हैं। तो शुक्राणु का पथ, शुक्रजनक नलिका सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, बनेगा तो कहाँ, टेस्टिस में यानी कि वृषण में, फिर वृषण से शुक्रजनक नलिका में पहुंचेगा, शुक्रजनक नलिका से वृषण जाल में पहुंचेगा, वृषण जाल से शुक्रवाहिका में पहुंचेगा, और शुक्रवाहिक से अधिवृषण में पहुंचेगा, अधिवृषण से शुक्रवाहिक वाहक में पहुंचेगा, फिर स्खलन नलिका में पहुंचेगा, स्खलन नलिका से मूत्र मार्ग में पहुंच के स्खलन हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होता हुआ रेटिटेस्टिस में पहुंचेगा, वास एफ्रेंसल में पहुंचेगा, एपिडिडाइमिस में पहुंचेगा, और वास डिफरेंस में पहुंचेगा, एजुकुलेशन डक्ट में पहुंचेगा, और यूरेथ्रल ग्लैंड में पहुंचेगा, यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड में पहुंचेगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये मतलब के फीमेल मार्ग में मतलब के वजाइना में पहुंच जाएगा। फिर वो आगे पढ़ेंगे क्या होगा इसका, लेकिन सहायक ग्रंथियां हम पढ़ने वाले हैं मेल एक्सेसरी डक्ट, सहायक ग्रंथियां मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो शुक्राशय, अब ये क्या प्रकार के होते हैं, ये तीन होते हैं, ये तीन होती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे शुक्राशय, मतलब कि शुक्राशय ग्रंथि, पुरुष एंड पुरस्थ या पुरुष ग्रंथि, वल्वुरथ्रा, वल्वुयूरथ्रा ग्लैंड या काउपस ग्लैंड, वल्वुयूरथ्रा या काउपस ग्लैंड, यानी कि ये कितनी कितनी होती हैं, ये कितनी कितनी होती हैं। मेल एक्सेसरी डक्ट, मेल एक्सेसरी डक्ट कितनी होती हैं। ठीक है, तो शुक्राशय ग्रंथि कितनी होती हैं, ये दो होती हैं, दो यानी कि एक जोड़ी यानी कि दो होती हैं। कौन होती हैं दो, शुक्राशय ग्रंथि। शुक्र रस यानी कि इनका काम क्या होता, शुक्र रस का स्त्रावण करना, यानी कि सीमन का स्त्रावण करना। सीमन कहाँ बनता है, और सीमन बनता है शुक्राशय में, शुक्राशय ग्रंथि में। ठीक है, शुक्राशय ग्रंथि में। तो यहाँ 70% शुक्र रस का निर्माण होता है, 70% शुक्र रस का निर्माण होता है। ठीक है, पुरुष या पुरुष ग्रंथि का काम क्या होता है, यह है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक होती है और ये आयंस और एंजाइम्स का निर्माण करती है। क्योंकि अगर सीमन देखें पुरुष का तो उसमें देखेंगे शुक्र रस में कि सीमन भी होगा, सीमन में कुछ आयंस होंगे, शुक्राणुओं के साथ साथ कुछ आयंस भी देखने को मिलेंगे, और लिक्विड पदार्थ होगा। ठीक है ना, लिक्विड पदार्थ जो होता है वो सीमन होता है, और जो उसमें शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु होते हैं जिसको स्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना, स्पर्म ही मेल गैमेट होता है, स्पर्म ही मेल गैमेट होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं वल्वुयूरेथ्रल ग्लैंड, वल्वुयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपस ग्लैंड। तो ये भी दो होते हैं, ये भी एक जोड़ी यानी कि दो होते हैं। इसका स्त्राव स्नेहन में मदद करता है, यानी कि लुब्रिकेशन में सहायक होता है। यानी कि पेनिस जो होता है, मेल पेनिस, उसको स्नेहन में मदद करता है, यानी कि स्नेहन यानी कि उसमें कड़ापन लाने में मदद करता है। तो इस तरीके से हम आज
अपनी क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और आप कमेंट नहीं करते, आप कमेंट्स कर दिया करें कि कमेंट्स में क्या आपको अच्छी लग रही है क्लास, या कोई भी आपको मेरी क्लास में आपको कोई कमी लग रही है, या मैं कैसा डेवलपमेंट करूं क्लास में, तो आप मुझे बताओ कमेंट्स करके, क्योंकि मैं उसी तरीके से थोड़ा सुधार कर दूंगा। और मैं जानता हूं कि अभी मेरे क्लास में सुधार अभी और काफ़ी होना बाकी है। ठीक है, ये वाइट बोर्ड से आजकल कम चल रही है क्लासें। ठीक है, तो मैं भी कुछ दिनों में अनअकैडमी की तरह जिस तरीके से अनअकैडमी वाले पढ़ाते हैं मैं वो सेटअप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, और मैं आपको नीट का एग्ज़ाम आने से पहले पहले आपका ये आपको मैं फुल सिलेबस करा दूंगा, और वन शॉट लेक्चर भी मिलेंगे आपको, वन शॉट लेक्चर मिलेंगे। और मैं आपका कुछ यानी कि 25-30 मिनट का एक चैप्टर रिवीजन भी करा दूंगा। तो आप मैं इसी पे यहाँ समाप्त करता हूँ, और मैं कल को आपको कुछ टाइम टेबल का एक थोड़ा सा लेक्चर और वीडियो डालूंगा। ठीक है ना, तो थैंक यू सो